अभिनव शुक्ला का नाड़ा खींचने पर राखी सावंत को जिस तरीके से बैशिंग मिलनी चाहिए थी वैसी मिली तो नहीं है। उल्टा अभिनव शुक्ला को जरूर बैश कर दिया गया कि आप चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट करते हैं। तो आखिर क्या है मसला, ऐसा क्यों किया गया, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। तो दोस्तों, हमने देखा कि राखी सावंत को उस तरीके से बैशिंग नहीं मिली है जो हरकत उन्होंने की थी। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या हो सकता है, चलिए बात करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है वो ये कि बिग बॉस ने चैलेंजर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां पर राखी सावंत आई, अर्शी खान आई, और इनके आने के बाद घर के अंदर एक एंटरटेनमेंट फैक्टर दिखने लगा। जो बिग बॉस ने इतनी फटकार लगाई थी इस शो के कंटेस्टेंट्स को, यानी कि जो इस सीजन के कंटेस्टेंट्स थे कि आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिठाकर विजुअल्स दिखाए थे और बताया था। उसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजर्स आते हैं और अचानक से घर के अंदर एंटरटेनमेंट दिखने लगता है। हालांकि राखी सावंत कभी कभी लिमिट क्रॉस कर देती हैं, अर्शी भी कर देती हैं, लेकिन काफी हद तक वो एंटरटेनमेंट भी दे रही होती हैं। तो इस शो की टीआरपी को भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ जब राखी और अर्शी आई, एक अच्छा एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मेकर्स को, यानी कि बिग बॉस को, यह भी लगा होगा कि अगर राखी सावंत को इस मौके पर गलत तरीके से या बुरे तरीके से बैश कर दिया गया तो कहीं राखी सावंत शांत ना हो जाए, उनको ऐसा ना लगने लगे कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, जो भी करूंगी हर चीज पर बैशिंग होगी। इसीलिए राखी सावंत अगर शांत हो गई तो एंटरटेनमेंट फिर से इस शो में नहीं दिखेगा। तो हो सकता है कि इसीलिए राखी सावंत को उतनी तगड़ी बैशिंग नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बिग बॉस के पास कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि राखी सावंत शांत हो जाएं और इस शो में फिर से एंटरटेनमेंट की कमी हो जाए और टीआरपी की कमी हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि राखी सावंत ने जो ये हरकत की है, शायद बिग बॉस इसको एज एन एंटरटेनिंग पीस ही दिखाना चाहते थे। जैसे कि इससे पहले भी हमने कई प्रोमोज देखे हैं जब अभिनव राखी को साड़ी पहना रहे हैं, उसका बढ़िया प्रोमो लाइट बबली म्यूजिक लगाकर जो आपको दिखाया गया था। इसके अलावा जब राखी सावंत टास्क के दौरान उनके पैरों पे गिर रही थी, सिंदूर की बात कर रही थी, उसका भी प्रोमो कटा था। तो यहां हो सकता है कि बिग बॉस को ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि राखी सावंत ये हरकत करेंगी तो उसके बाद ये सारी की सारी चीजें जो हैं एंटरटेनिंग वे में ली जाएंगी, ये एक एंटरटेनमेंट पीस बनकर निकल के आएगा। लेकिन हुआ उल्टा, बिग बॉस का प्लान फेल हो गया। यहां पर अभिनव और रुबीना दोनों ही इस चीज को पर्सनल ले गए और ये मामला सीरियस हो गया। तो शायद इसीलिए मेकर्स यहां पर कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला को बैश करते नजर आ रहे हैं कि आप जो है आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, दिस वाज एंटरटेनमेंट। हालांकि एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग होती है। सो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि बिग बॉस ने जो भी सोचा होगा। हालांकि मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मैं तो यही कहूंगा कि राखी सावंत ने जो किया वो गलत था, क्योंकि इस शो का फॉर्मेट ही ये है कि आप बातें जरूर कर सकते हैं लेकिन किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते हैं, पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं कर सकते हैं। अब बिग बॉस का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, फिलहाल राखी सावंत गलत थी सो थी। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।